मैं स्कूल टाइम में टॉपर था, लेकिन अब मैं लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ। नाउ आई एम अ फेलियर। नाउ मेरी एक अच्छी सैलरी नहीं है। नाउ आई एम स्ट्रगलिंग इन माई कॉर्पोरेट करियर। अब मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है। इस टाइप के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं हमेशा से स्कूल के टाइम पे एवरेज स्टूडेंट था। आई वाज गुड बट ओनली इन द सब्जेक्ट्स दैट आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन, विच वर सोशल साइंसेज, इंग्लिश। ये दोनों सब्जेक्ट्स में मुझे बहुत ज्यादा शौक था एंड इन सब्जेक्ट्स में मेरे स्कोर्स हमेशा से अच्छे आए हैं। इवन हिंदी, आई यूज्ड टू लव हिंदी बिकॉज उसमें लिटरेचर आ जाता था एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई हैव ऑलवेज लव्ड। सो एज अ रिजल्ट मेरे स्कोर्स इन सब्जेक्ट्स में अच्छे आते थे, लेकिन उसके अलावा मैं एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन क्योंकि मैं इतने सारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करता हूं, मैं खुद एजुकेशन सिस्टम से पास आउट हो चुका हूं इंडिया के, तो मुझे कुछ आइडिया है, मुझे नॉलेज है कि क्यों ऐसा होता है एंड क्यों हमारे स्कूल के टॉपर स्कूल के टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, टॉप करते थे अपनी क्लासेस में, वो अब रियल लाइफ में आगे जाकर क्यों स्ट्रगल करते हैं। हमें लगता है ना, जिस हथौड़े से आप एक कील ठोक के अंदर मारोगे दीवार की, वही सेम हथौड़े से आप सब्जी भी काट सकते हो। दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? एंड टॉपर्स की स्किल यही है। एंड ऐसे लोग जो स्कूल के टाइम पे टॉप करते थे या अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छे थे एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रियल लाइफ में भी अपने करियर में, कॉर्पोरेट करियर में, बिजनेस में अच्छा करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, उन्हें सेम गलतफहमी है। हर एक स्किल अलग होती है। मान लो कि अभी जो क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, जो टॉप प्लेयर्स हैं, उनको मैं लाकर फुटबॉल में खड़ा कर दूं, क्या वो फुटबॉल में भी बेस्ट फुटबॉलर बन पाएंगे? नहीं होने वाला ना, क्योंकि फुटबॉल के लिए एंड क्रिकेट के लिए बहुत सारी अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, देयर आर ऑलवेज ओवरलैपिंग स्किल्स जो बहुत कॉमन होती है कि एक स्पोर्ट्समैन को फिट होना पड़ता है, हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डिसिप्लिन होना पड़ता है, लेकिन दैट डज नॉट इंश्योर कि वो दोनों जगहों पर टॉप करेगी। एक इंसान एक ही फील्ड में अच्छे से टॉप कर सकता है। अब ये जरूर हो सकता है कि अगर आप एक टॉप क्रिकेटर को फुटबॉल में लाके रख दो तो शायद वो अबव एवरेज खेलेगा, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन एक्सपेक्टेशन की गलती क्या है ना, कि वो टॉपर्स, जो स्कूल के टाइम के टॉपर्स है ना, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैसे ही जैसे वो स्कूल के टाइम पे टॉप कर लेते थे सब्जेक्ट में, वो वैसे ही दुनिया में भी उनको एक सिलेबस मिल जाएगा, उनको एक रोड मैप मिल जाएगा और उसी रोड मैप में वो रट रट कर सेम फॉर्मूला अप्लाई करके टॉप कर लेंगे। तो अब मैं आपको एक रूल बताता हूं, या मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जो शायद आपको बहुत प्रैक्टिकल भी लगेगा एंड जो आपको काम में, करियर में बहुत यूजफुल लगेगा। द पैरेटो प्रिंसिपल, द 20-80 रूल। अब इसमें क्या होता है, ये बेसिकली बोलता है सिंपल शब्दों में कि द 20% ऑफ एफर्ट्स विल गिव यू 80% ऑफ द रिजल्ट्स इन अ थिंग। अब इसको और सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं तो हर एक फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपने कोडिंग के फंडामेंटल सीख लिए, अगर आपको आ गया कि कोई नई कोडिंग लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं और उससे एक प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, उससे एक मोबाइल एप्लीकेशन या वेब ऐप कैसे बनाते हैं, तो आपने वो 20% चीज सीख ली विच इज कोडिंग। 80% ऑफ द चीजें खुद डिजाइन कर पाओगे, 80% ऑफ द चीजें खुद कर पाओगे। सिमिलरली मान लो कि आपने 2 या 3 अलग अलग बिजनेसेस को रन किया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास आ गया, तो ये क्या हो गया, 20% एफर्ट। तो इसके बाद अगर आपने 2 या 3 धंधे चला लिए, इफ यू रन अ बिजनेस, देन यू विल नो द प्रिंसिपल्स, आउटलाइन प्रिंसिपल्स ऑफ 80% ऑफ अदर बिजनेसेस एंड हाउ दे वर्क। तो फिर आपको कोई भी बिजनेस मिल जाए ना, उसमें आप आराम से वो चीज अप्लाई कर सकते हो अपने 20% एफर्ट को एंड उससे आपको 80% ऑफ द रिजल्ट्स उस बिजनेस में मिल जाएंगे। तो मैंने जो पेरेटो प्रिंसिपल की बात की, ये टॉपर्स पे कैसे अप्लाई करता है। नाउ हियर इज द एडवांटेज कि अगर आप टॉपर रह चुके हो ना पहले, एंड अगर आप में जेन्युइनली ताकत है कि आप बहुत सारी चीजें अच्छे से प्रोसेस कर सकते हो, आपकी लर्निंग एबिलिटी अच्छी है, आपके अंदर हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन है, तो आप कोई भी नई फील्ड में जाओ ना, तो अगर आप उसके फंडामेंटल सीख लो, अगर आप उसके 20% जो एफर्ट डालो ना उसके अंदर, तो आपको 80% रिजल्ट्स आराम से मिल सकते हैं। प्रॉब्लम कहां आती है ना, कि क्योंकि आप टॉपर थे, क्योंकि आपके लिए एक सर्टेन चीज बचपन में काम कर रही थी एंड दैट वाज कि आपको जो भी सिलेबस में था वो पढ़ने में आपको रिजल्ट मिल जा रहा था। अब मैं नहीं बोल रहा हूं उसमें एफर्ट नहीं लगता, ऑफ कोर्स उसमें एफर्ट लगता है, लेकिन लाइफ इज अ होल डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। सारी चीजें बुक और थ्योरी के हिसाब से नहीं चलती यहां पर।
तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी लर्निंग एज को बहुत सारी फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हो। आप चाहे जो भी फील्ड में जाना चाहते हो ना, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, पढ़ाई में अच्छे होने का मतलब क्या होता है कि आप बहुत जल्दी लर्न कर सकते हो। तो अगर आपने अपनी लर्निंग एबिलिटी पे काम किया ना, तो आप कोई भी फील्ड में अपनी ट्रांसफरेबल स्किल को यूज कर सकते हो। एक चीज हर फील्ड में हमेशा लगती है एंड दैट इज लर्निंग, एंड हर फील्ड का लर्निंग कर्व होता है। तो अगर आपके पास वो एज है लर्निंग का एंड आपने उसको यूज किया एंड आपने अलग अलग फील्ड्स को ट्राई किया, तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू हैव द अपर एज, बिकॉज आपके पास फंडामेंटल या जो 20% एफर्ट वाली स्किल है ना, वो तो बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि आपने स्कूल के टाइम पे ये बहुत बार किया है। तो अगर आप पैरेटो प्रिंसिपल समझ गए एंड अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि आपकी जो एज है, आपकी जो स्किल है, उसको आपने अलग अलग जगह पर अप्लाई करना सीख लिया। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई आके बताने वाला है कि देखो ये 20% है, ये कर लो, बाकी सारी चीजें आप मास्टर कर लोगे। बट चैलेंज वही है कि आपको वो फिगर आउट करना है अपनी इंटेलिजेंस को यूज कर कर। एंड सिमिलरली अगर आप टॉपर नहीं भी रहे तो डोंट वरी, यू कैन यूज दिस सेम पैरेटो प्रिंसिपल कि आप कोई भी फील्ड में जाते हो ना, तो 20% की चीज अगर आप सीख गए ना, तो बाकी 80% के रिजल्ट्स आपको आराम से मिल जाएंगे। अब इसका एग्जांपल भी मैं आपको गेम्स के तौर पे ही दे देता हूं कि अगर आप एक गेमर रहे हो, अगर आप गेम्स में अच्छे हो इन जनरल, भले वो पीसी गेमिंग हो, मोबाइल गेमिंग हो, तो आप नोटिस करोगे कि अगर आप कोई एक गेम अच्छे से पहले आपने खेली एंड उसमें आप एक कॉम्पिटिटिव गेमर रहे हो, या तो आप बहुत अच्छे थे वो गेम में, तो सिमिलरली अगर आप कोई दूसरी गेम खेलना चालू कर दो ना, तो कुछ ही टाइम में, कुछ ही महीनों में आप उस गेम में भी बहुत अच्छे बन जाते हो। तो ये एक ऐसी स्किल है ना, जो शायद ज्यादा लोग इसके बारे में ना बात करते हैं, ना ज्यादा लोग इस चीज को समझते हैं। लेकिन अगर आपने ये बेसिक फंडामेंटल फ्रेमवर्क सीख लिया ना, तो आप सारी फील्ड्स में जो भी चीज में आप ट्राई करना चाहते हो ना, आपकी लर्निंग कर्व दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा फास्ट होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूं। अगर आप अपने लाइफ में कंफ्यूज्ड हो या आप अपने करियर में कंफ्यूज्ड हो एंड आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपको गाइडेंस दूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको सिखाऊं, तो आप कमेंट्स चेक कर लेना, उसमें मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल पर आके मुझे आपकी सारी प्रॉब्लम सुना सकते हो एंड उसके बेसिस पर मैं आपको क्लैरिटी दूंगा, सोल्यूशन दूंगा एंड आपको गाइड करूंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।